हेलो एक्सचेंज, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विनोद बोल रहा हूँ। अभी अभी जो फोन आया था वो कहाँ से आया था? 1 मिनट। हाँ, माल रोड के पब्लिक टेलीफोन से। शीला, ये तो क्लियर है कि रोजलिन शराब पीती थी। एक तो बार उसने ड्रग्स भी लिया, इसका सबूत मेरे पास है। लेकिन 24 नवंबर की रात जब वो डिस्को गई थी, मैंने पता लगाया ना उसने विस्की पी ना कोई नशीली चीज ली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर से हुई। यह जहर कहां से आया? इसका मतलब यह है कि किसी और ने उसे कोई जहरीली चीज दी थी। लेकिन जब वो यहां आई थी बिल्कुल ठीक थी। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि तुमने उसे जहर दी है। जाओ, जाकर शेव करो और ऑफिस जाओ। ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कम ऑन। मैं जानता हूं शीला, लेकिन मैं पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका हूं। मुझ पर मर्डर केस है। तुम इसकी फिक्र मत करो, केस हम लड़ेंगे। तुमने तो खून नहीं किया ना, फिर तुम इतने परेशान क्यों होते हो? मैं जानता हूं राजन, मैंने जहर नहीं दिया, लेकिन रोजलिन तो मरी। किसी ने तो उसे जहर दिया। कौन है वो? जब तक वो नहीं मिलता पुलिस तो मुझे ही कातिल समझेगी ना। वेलीराम, गाड़ी क्यों नहीं लाया अभी तक? गुड इवनिंग मिसेस राय। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं ऑफिस से मिलने आया हूँ। क्यों? आपसे कुछ पूछना है। सॉरी, जो कुछ पूछना है मेरे लॉयर से पूछिए। चा चा चा। कैसे हुआ
जाने दो। ये इत्तेफाक है या जानबूझकर आप मेरा पीछा कर रहे हैं? अगर मैं कहूं जानबूझकर तो? मैं वजह पूछ सकती हूँ? चाहत की कोई वजह नहीं होती। What? जी हाँ, पता नहीं क्यों आपको देखते ही मेरे कदम आपके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ आप मेरी आंखों के सामने रहिए। आपको मैं जितनी बार देखता हूँ आप मुझे और ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। अच्छा, लेकिन पुलिस वाले तो बड़े खुश होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं ये सब भी छोड़ दूंगा। ओह रियली? फिलहाल तो आप जरा ये सामान गाड़ी तक छोड़ दीजिए। ओह यस, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सुनिए, आप मुझे हाईकोर्ट तक लिफ्ट दे सकती हैं? अगर आप फालतू बातें करेंगे तो नहीं। ठीक है, अगर आपका मूड नहीं है तो नहीं करूंगा। इस वक्त आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक फ्रेंड हैं, ओके? फ्रेंड बनाने का शुक्रिया। कम। ड्राइवर, गाड़ी हाईकोर्ट से ले लेना। हाय। अरे कम से कम एक मीठी मुस्कुराहट तो दो। क्यों? वहां से कुछ नहीं मिला? वहां से कहां से? ये बताओ, मुझ में बुराई क्या है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? तुम्हें हुआ क्या है? हो तो जाने कब से रहा है, मगर मेरी नजरों के सामने आज आया है। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आता कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? कहने को अब रहा ही क्या है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि गिरे तो भी एक शादीशुदा औरत पर। खैर, तुम्हें शीला मुबारक हो। अरे सुनो तो। छोड़ दो मुझे। देखो, मैं तुम्हारा शक दूर करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। कोई कहानी वहानी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। तुमने अपनी आंखों से ये देखा कि मैं शीला के साथ गाड़ी में बैठ गया। मैं इनकार नहीं करता, मैं कई दिनों से शीला का पीछा कर रहा हूँ। ये देखो, ये रिकू के कॉलेज का सुवेनियर है। शीला, शादी से पहले शीला का नाम रेनू था। 1977 में शीला कॉलेज की स्विमिंग चैंपियन रही है, और ठीक उसके 1 साल बाद यानी 1978 में शीला और राकेश की शादी हो गई। अब तुम कहोगी शीला के साथ गाड़ी में बैठने का और इसका संबंध क्या है? तुम्हें याद है, एक दिन तुमने मुझे कहा था शादी से पहले राकेश ने शीला को डूबने से बचाया था। अब तुम ही बताओ, एक स्विमिंग चैंपियन डूब कैसे सकती है? इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। प्यार में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, और फिर रोजलिन के केस से शीला की शादी का कोई संबंध नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये इंस्पेक्टर अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगा? इन पुलिस वालों से जरा दूरी ना ठीक है। ये इंस्पेक्टर तो हमारे खानदान के पीछे ही पड़ गया है। वो सब तो ठीक है। अच्छा, इस इनविटेशन का क्या जवाब दूं? मुझे तो बॉम्बे जाने में कोई इतराज नहीं, इस बहाने गुरुजी के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन राकेश के बगैर न्यू ईयर में मजा नहीं आएगा। नहीं शीला, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकूंगा। मेरी तो वो जापान वाली पार्टी आ रही है, घूमना फिरना तो फिर कभी हो जाएगा। बिजनेस फर्स्ट। क्यों राजन, एम आई राइट? तुम्हारी मर्जी है, फिर मैं लिख देता हूँ, हम आ रहे हैं। ओके, मैं माल पर होकर आती हूँ। अच्छा, मुझे क्लास के पास उतार देना। वहाँ पे रोजलिन की एक सहेली रहती है, उससे कुछ इंक्वायरीज करनी है। तो चलो, लेट्स गो। जानती हो, उसने ऐसे कहा कि चलो चले। देखिए इंस्पेक्टर विनोद, जब मेरा केस अदालत में लड़ा जा रहा है
तो आपके यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहां हुई और शादी कैसे हुई। मेरी पहली मुलाकात नैनीताल में हुई। मैंने उन्हें डूबने से बचाया और फिर शादी। और कुछ पूछना है आपको? जी नहीं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। ये यहाँ फिर क्या करने आया था? कुछ समझ में नहीं आया शीला। बड़े अजीब सवाल पूछ रहा था। हमारी पहली मुलाकात कब हुई, शादी कब हुई। स्ट्रेंज। रियली? हनुमान करे मन मानी ओए नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या बात है, आज दुकान बड़ी जल्दी बंद कर रहे हैं? मैं दुकान बंद कर रहा क्योंकि आज गिराक नहीं है। मैं जो हूँ जी, तुसी तो परमानेंट गिराक हो जी। हाँ जी। जी। की गल है, आज आपके साथ जिमी नहीं है? जिमी? जिमी का दासी ब्याह कर देता है जी। मुबारक हो, मुबारक हो। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ जी। ਕਿ ਜਿਮੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਿੰਮੀ ਨੇ जी। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। कोठी बेच रख लिया? हाँ जी। दुकान बंद? तो आड़ा मतलब है घर जमाई रख लिया? जी हाँ नंद जी, मेरी शिमला में कोठी भी है। दुकान बंद? मेरे को तो आपकी फोटो की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो पंडित जी से शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। देखो मिस खन्ना, हाँ जी। मेरे इस उम्र में शादी करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ओहो, उम्र क्या होता है जी? नंद